हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, जैसे कि ये अभी मेरे पास जूरिस्प्रूडेंस की है, सीआरपीसी और प्रोफेशनल एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये सारी बुक्स हैं। दोस्तों, आज के जिस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 6 सब्जेक्ट्स, इनमें क्या क्या होता है और जनरली हम इनमें क्या पढ़ेंगे। जिसका सिलेबस आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर में हम 6 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला है जूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है सीआरपीसी, एंड तीसरा जो है प्रोफेशनल एथिक्स है, एंड चौथा सब्जेक्ट है इक्विटी एंड ट्रस्ट, एंड पांचवा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एंड छठा जो है पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। तो सबसे पहले यदि हम जूरिस्प्रूडेंस की बेसिक बात करें तो हिंदी में जो बुक है ये अनिरुद्ध प्रसाद की बुक है मेरे पास, और इसे हिंदी में बोलते हैं विधि शास्त्र के मूल सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जो कुछ हर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे आप बायो पढ़ेंगे या फिर कोई भी आप यहाँ तक कि इंजीनियरिंग में भी देखेंगे, तो कुछ थ्योरीज हैं। आप जैसे कि जिन लोगों ने 12th में फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें हमने देखा कि न्यूटन के हमें नियम पढ़े हैं, सर आइजैक न्यूटन के बल का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इसी प्रकार यदि लॉ की बात करें तो लॉ में एक सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरीज इसमें सारी हैं, और इसमें कुछ विधि शास्त्री हैं जिनके नाम हमें जानना जरूरी है, जैसे हॉलैंड हैं, ऑस्टिन हैं, सामंट हैं, ग्रे हैं, कीटन हैं, पैटन हैं, एलन हैं, जेएम सेंथना हैं, जेरोम हॉल हैं, ये सभी जो पाउंड हैं, स्टोन हैं, ये हैं जो ये सभी विधि शास्त्री हैं। ये विधि की अलग अलग डेफिनेशन दे रहे हैं। ये जो डेफिनेशन हर अलग अलग विचारधारा है। कोई यह बोल रहा है कि यदि जब हम इसको जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो कुछ व्यक्ति यह बोल रहे हैं कि जो राज्य है, स्टेट का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो उस स्टेट की जो जनता है वो अच्छे से रहे, वहाँ पे उस सोसाइटी में क्राइम ना हो। तो उनका और कि जो स्टेट है उसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए वहाँ के लोगों को। स्टेट के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको फ्रीडम देना चाहिए। जैसा कि वो बोल रहे हैं कि क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य है प्लेजर, लाइफ में प्लेजर होना चाहिए, खुशी। तो स्टेट को कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उस व्यक्ति की खुशी प्रभावित हो, या बोले कि जो उसके मौलिक जो सिद्धांत हैं, जो प्राकृतिक जो ह्यूमन राइट्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो उनको प्राप्त हुए हैं एज अ ह्यूमन, उनका वायलेशन ना हो। कोई व्यक्ति बोलता है नहीं भाई, स्टेट का यह कर्तव्य है कि स्टेट को विधि बनाना चाहिए, बहुत ऐसी विधि बनाना चाहिए जिससे कि उस सोसाइटी में क्राइम ना हो, और यदि कोई क्रिमिनल क्राइम करता भी है तो उसको एक डर बना रहे कि अगर हम एक क्राइम करेंगे तो इसकी पनिशमेंट यह होती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अलग अलग विचारधाराएं पढ़ेंगे कि कौन से स्कूल से क्या बोल रहा है, और इसमें कुछ और भी हैं जैसे कि स्कूल्स के बारे में, जैसे इसमें हैं समाजशास्त्रीय। उसके बाद हम अगर देखें तो विश्लेषण जो एनालिटिकल स्कूल है, इन स्कूल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सा स्कूल्स क्या बोलता है, और कौन से स्कूल्स को कौन से वैज्ञानिक हैं जो विधि शास्त्री हैं वो जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम विधि शास्त्र है जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें जानेंगे। अब दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीआरपीसी, जिसका फुल फॉर्म है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। अब हमने सेकंड सेमेस्टर में जैसा कि पढ़ा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसमें हम 2 चीज़ें देख रहे हैं। उसमें एक तो हम ये देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि क्या अपराध है, क्राइम क्या है, अलग अलग, चाहे जो मानव शरीर से संबंधित अपराध हो, धर्म से संबंधित हो, या फिर पत्नी से संबंधित, हर चीज़ की जो अलग अलग पनिशमेंट और क्या अपराध है उसको हमने डिफाइन किया है। अगर सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी हमें बताती है प्रोसीजर कि अब मान लीजिए कोई अपराध घटित तो हो गया, उसकी प्रोसीजर क्या होगी,
एक क्राइम हुआ उसके बाद क्या होगा, एफआईआर होगी, उसके बाद क्या होगा, कोर्ट में जो पुलिस है कब अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करती है, फाइनल में सारी प्रोसीजर आपको इसमें पता चलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको आपको इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि भविष्य में जब आप लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, आप जज बनेंगे या फिर आप एडीपीओ या जो लॉ से रिलेटेड कोई भी जॉब है जो लॉ के प्रोफेशन में आती है, आपको इस सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो सीआरपीसी इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ें, क्योंकि यह इस सेमेस्टर में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और यदि हम तीसरी बात करें तो तीसरा है हमारा प्रोफेशनल एथिक्स। यह जो बुक है वो है डॉक्टर कैलाश राय की, और सीआरपीसी का मैंने शायद आपको नहीं बताया है। तो जो सीआरपीसी की है डॉक्टर जो परांजपे हैं, इनकी बहुत सारी बुक हैं, आप आईपीसी में तो परांजपे सर की यह बुक है। तो प्रोफेशनल एथिक्स की यदि बात करें तो इसमें बेसिकली हम जो एक लॉयर है, बार और बेंच है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, बार को क्या करना चाहिए, बेंच के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, इस सारी चीज़ें हम इसमें इसके साथ हम इसमें एडवोकेट एक्ट जो 1961 है उसको भी पढ़ेंगे। एक लॉयर के क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसके क्या राइट्स होते हैं, कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं एडवोकेट्स के लिए, इन सारी चीज़ों को हम प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यदि हम बात करें तो एक प्रकार से एग्जीक्यूटिव लॉ होते हैं, जो कलेक्टर, जिसमें हम सबसे जो है कलेक्टर को मानते हैं। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी हम बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे छोटे छोटे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को हमने जुडिशरी से सेपरेशन किया है, मीन्स कि इनको हमने पृथक अलग अलग रखा है। एग्जीक्यूटिव है जो अपनी जगह अलग है और जुडिशरी अलग है, लेकिन हमने पावर जो ज़्यादा है जुडिशरी को दे रखे हैं, क्योंकि जुडिशरी का जो वर्क है बेसिकली ज़्यादा होता है, इनको ज़्यादा पावर दिए गए, क्योंकि ये है जो एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एग्जीक्यूटिव में क्या, आपको तुरंत एक्शन लेना पड़ता है, आपके चाहे प्रूफ हो या ना हो, आपको कई बार ऑर्डर दिए जाते हैं तो आपको व्यक्ति को गिरफ्तार करना पड़ता है, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम बेसिकली छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट हैं जो लोकल लॉ होते हैं, उनके बारे में सारे इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। मेरे पास 4 ही बुक हैं अभी। और अगर हम 5th सब्जेक्ट की जो बात करें, इक्विटी एंड ट्रस्ट। इक्विटी एंड ट्रस्ट में बेसिकली जो ब्रिटेन में जो ओल्ड जो लॉ थे, पहले हमारे पास कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं था, तो कुछ नियम और सिद्धांत थे जिसके बेसिक पे जो जजेज हैं, हमारे जस्टिस हैं, वो डिसीजन देते थे। तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि डेथ पेनल्टी क्या होती है, जो क्राइम से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो विक्टिमोलॉजी, विक्टिम है क्या होता है, फेंडर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बेसिकली यदि हम 3rd सेमेस्टर की बात करें तो हमारे पास बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं। आपको इन सब्जेक्टों को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि आप आगे भविष्य में फ्यूचर में लॉ प्रोफेशन में जाते हैं, लॉ आप चाहे कुछ भी बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कल कोर्ट में खड़े होंगे तो सीआरपीसी की बात होगी, एविडेंस एक्ट की बात होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी बात होगी, इन सारे जूरिस्प्रूडेंस की भी बात होती है। तो इन सभी सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो से आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा, क्योंकि ये हम इतना एक छोटा सा वीडियो है, मुझे लगा कि इसके माध्यम से एक छोटी सी जानकारी यदि प्राप्त आपको लोगों को हो जाए, आपको एक बेसिक आइडिया इससे होगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, किस में क्या पढ़ना है। उसके बाद तो आप सभी लोग क्लासेस में पढ़ेंगे सारी चीज़ें विस्तार से। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सारे जो इसमें जो 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं, आप सभी बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे।